दुनिया भर के तमाम खबरों का बारे में। और आप देख रहा है इंडिया न्यूज। आज की पहली बड़ी खबर, स्वामी विवेकानंद के नाम पर इंजीनियर्स डे। भारत में आज इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इंजीनियरों के योगदान को सम्मान देना है। इस दिन का संबंध सर स्वामी विवेकानंद की जयंती से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी भाषियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। बड़े भारत भाषा नीति के तहत हिंदी विद्यालय बनाई जा रही है। हावड़ा में हिंदी विश्वविद्यालय तथा हिंदी माध्यम कॉलेजों की स्थापना हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आग्रह किया कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं साथ साथ चल सकती हैं। वे विज्ञान, न्यायपालिका और प्रशासन में हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं। गुजरात के उदाहरण का जिक्र करते हुए भाषा सहअस्तित्व का समर्थन किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदी को संस्कृति पहचान बताया। मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर कहा कि हिंदी भाषा हमारी संस्कृति व राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण नींव है। डिजिटल युग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसे विश्व स्तर पर फैलाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश वन विभाग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व कार्यक्रम चलाएगा। इसमें लोगों से पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक उपयोग घटाने, जंगलों की सफाई और वर्षा जल संचयन जैसे काम करने का आग्रह किया गया है। 15 सितंबर के दिन कुछ राज्यों में त्योहारों या बारिश के कारण स्कूल बंद हो सकते हैं, ऐसी अफवाहें थी। लेकिन अधिकांश राज्यों में स्कूल खुले रहेंगे, क्योंकि ये कोई सरकारी बंदी दिन नहीं। जयपुर में एक गिरोह गिरफ्तार किया गया है, जिसने राहगीरों को अगवा कर डकैती की और उन्हें वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। गिरफ्तार किए गए सदस्यों में 2 नाबालिग शामिल हैं। भारत के शेयर बाजार आज शुरुआती दौर में स्थिर खुले। निवेशकों ने अमेरिकी फेड के संभव ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों को देखते हुए हल्की सकारात्मक संकेत दिखाए। भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में 7 विकेट से हराया। लेकिन मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आतंकवादी घटना के शहीदों को समर्पित श्रद्धांजलि दी। भारत पाकिस्तान खिलाड़ी हाथ न मिलाने और समारोह से उत्पन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बढ़ गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दुर्गा मंदिर दशहरा आयोजन के लिए व्यवस्थाएं 15 सितंबर तक पूरी करने को कहा गया। नागपुर के वनीत में 15 सितंबर को 23वां दीक्षांत समारोह। 1227 छात्रों को दिए जाएंगे डिग्री और पुरस्कार। जीएसटी 2.0 लागू होने से शादियों, परिधानों व उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव। तेलंगाना के पर्यटन एवं एक्साइज मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि बथुकम्मा महोत्सव को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्ध किया जाएगा। राज्य सरकार विमान कंपनियों और पर्यटन योजनाओं के माध्यम से विशेष आयोजनों और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को शामिल कर इसे ब्राजील के कार्निवल जैसा ग्लोबल आयोजन बनने का लक्ष्य दे रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के बीच यूएस टैरिफ के प्रभाव से भारतीय रुपया दबाव में है। रुपए ने 88.45 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ था। आयात निर्यात, पूंजी प्रवाह करीब 8% की उछाल आई। निवेशकों ने शिक्षा सेक्टर में सरकारी परियोजनाओं के लिए इसकी भागीदारी को सकारात्मक संकेत माना है। भारतीय शेयर बाजार आज अमेरिकी फेड की बैठक से पहले अपेक्षाकृत सुस्त शुरुआत हुई है। निफ्टी और सेंसेक्स मामूली बेहतर के साथ खुले। निवेशक अनुमान लगा रहे हैं कि फेड अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, लेकिन नीति संकेतों की स्पष्टता अभी बाकी है। एशिया कप 2025 के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने 127/9 का स्कोर बनाया, जिसे तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव की मजबूत साझेदारी ने आसानी से हासिल किया। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने पहलगाम आक्रमण के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी सुधार करदाताओं पर बोझ कम करेंगे और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। आलोचकों द्वारा गब्बर सिंह टैक्स कहे जाने की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को उन्होंने खारिज किया। सरकार का दावा है
कि सुधारों से कर प्रणाली सरल होगी। IFC के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था बनी पहले स्थान पर। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC के प्रबंध निदेशक मख्तर डायप ने कहा कि भारत 6.4% की वृद्धि दर के साथ IFC का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षण बढ़ा है, विशेषकर GST सुधारों और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार के कारण। IFC 2030 तक भारत में हर साल करीब $10 अरब निवेश करने की योजना बना रही है। फिच ने भारत की विकास दर बढ़ाई, पर भविष्य में चुनौतियां। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की विकास दर अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया है, अप्रैल से जून तिमाही में तगड़ी वृद्धि के कारण। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव, उच्च टैरिफ और निवेश की अनिश्चितताएं विकास को प्रभावित कर सकती है। अगले वर्षों में वृद्धि दर कुछ कम हो सकती है। इंडिया टैरिफ विवाद, भारत कैसे मुकाबला कर सकता है? लेख में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च टैरिफ, विशेषकर रूस से तेल खरीदने के कारण, का असर हो सकता है। लेकिन भारत इसे नियंत्रित कर सकता है अगर देश व्यापारिक विविधीकरण बढ़ाए, आंतरिक व्यापार बाधाएं घटाए और भूमि श्रम कानूनों में सुधार करे। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमर जवान ज्योति पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान मैच को सार्वजनिक स्थानों पर दिखाना उन शहीदों का अपमान है जो पहलगाम हमले में मारे गए थे। उन्होंने BCCI और सरकार पर आलोचना की कि राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 16वें कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। ये सैनिक नेतृत्वों का 3 दिवसीय समागम है जिसमें सुरक्षा, रणनीति और ऑपरेशन सुधारों पर चर्चा होगी। सम्मेलन का थीम रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है। PM मोदी ने इंजीनियर्स डे के मौके पर सर एम विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही महिला हॉकी टीम की सिल्वर मेडल जीत पर बधाई दी और असम में बहुकरोड़ी विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं नीमवशिला पूजन किया। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर ने विजयवाड़ा की एक सम्मेलना में कहा कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए समाज, शिक्षक और परिवारों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव और हिंसा जैसे मुद्दों पर सचेत रहने की जरूरत जताई। सोने की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बाजार फेड की नीति निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। डॉलर में मजबूती और लाभ उठाने की प्रवृत्ति से सोने की कीमतों पर दबाव भी है। निवेशकों ने संभावित दर कटौती को ध्यान में रखते हुए सोने को सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा है। दिल्ली एयरपोर्ट IGI टर्मिनल 2 का नवीनीकृत टर्मिनल 26 अक्टूबर से परिचालन के लिए तैयार होगा। यात्री अनुभव, बैगेज सिस्टम, सुरक्षा आदि में सुधार किए गए हैं। न्यू दिल्ली स्टेशन पर त्योहारों में भीड़ प्रबंधन के लिए अजमेरी गेट साइड पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। केवल टिकट धारक ही प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली NCR का मौसम उमस और धूप से परेशान करेगा। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सितंबर के 16 से 20 के बीच हल्की बारिश की संभावना है। छतरपुर दिल्ली में 100 फुटा रोड T जंक्शन पर एक फ्लाईओवर बनेगा ताकि मंदिरों के निकट यातायात जाम से निजात मिल सके। श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को लाभ होगा। अक्षरधाम सोसाइटी के निवासियों ने गंदे पानी की सप्लाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से पानी खराब आ रहा है और आधिकारिक अपीलें कोई असर नहीं दिखा रही। यमुना के फ्लड प्लेन की सीमाएं तय करना दिल्ली सरकार ने 15 सितंबर से शुरू करने की सूचना NGT को दी। बोर्ड लगाकर अतिक्रमण पर नियंत्रण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में UP 112 सेवा को इस साल जनवरी से अगस्त में आत्महत्या से जुड़े मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए सराहा गया। 225 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली में कार फ्लाईओवर से गिरकर रेल ट्रैकों पर जा गिरी। हादसे की आशंका नशे की वजह से जताई जा रही है। ट्रेन सेवाएं लगभग 1 घंटे तक बाधित रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा
कि आर्य समाज का राष्ट्र निर्माण में योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने विविधता को भारत की एकता की ताकत बताया और सामाजिक समरसता की बात की। लखनऊ के युवा खिलाड़ी विपराज निगम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआईज के लिए इंडिया टीम में चुना गया। ये चयन यूपीटी 20 और आईपीएल में प्रदर्शन की वजह से मिला है। यूपी शिक्षा व्यवस्था में सघन जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया की गहन जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सुल्तानपुर में दर्दनाक आत्महत्या। सुल्तानपुर जिले में एक युवक ने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आने पर अपनी गर्दन पटरी पर रख ली, जिससे सिर व धड़ अलग हो गए। युवक सऊदी अरब में काम करता था, हाल ही में लौटा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिवार से पूछताछ शुरू कर दी है।